अस्सलाम वालेकुम। सुहेल अफरीदी का अडयाला ड्रामा सुबह जल रहा है और वजीर आला जो है वो धरने में मसरूफ है। खैबर पख्तूनख्वा जैसे हसास तरीन सूबे में दहशतगर्दी, बेरोजगारी और गवर्नेंस के बड़े बड़े चैलेंजेस खड़े हैं, मगर वजीर आला क्या कीजिए, सुहेल अफरीदी साहब को इन मसाइल से कहीं भी कोई भी दूर दूर तक लेना देना नहीं है। बल्कि मैं ये कहूँगी कि इन मसाइल से कहीं ज़्यादा एक सज़ा याफ्ता कैदी की फ़िक्र उनको लायक है। जी हाँ, वही मुजरिम जिसे पाकिस्तानी अदालतों ने बाकायदा मुजरिम साबित होने पर सज़ा सुनाई और उनकी मोहब्बत में वजीर आला जो है वो अडयाला जेल के बाहर जो है वो धरना डालकर बैठे हुए हैं। सूबे अपने हाल पर हैं, वजीर आला एक मुजरिम से रहनुमाई लेने के लिए बेताब है। सवाल यह है कि क्या आइन किसी वजीर आला को इजाजत देता है कि वो गवर्नेंस पॉलिसी और सूबे के फैसले जेल में बैठे एक मुजरिम से पूछ कर करे? यकीनन नहीं। मगर सुहेल अफरीदी शायद केपी की नहीं बनी गाला के चीफ ऑफ स्टाफ बनने आए हैं। सियासी मुलाकातें और कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। अगर आज एक सजा याफ्ता कैदी से सियासी मुलाकात कानूनी हो जाए तो फिर कोई भी सियासी कारकुन ये मुतालबा करेगा कि उसे भी जेल के अंदर बैठकर सियासत करने की इजाज़त दी जाए। मुमकिन है? बिल्कुल भी नहीं, ये हरगिज़ भी मुमकिन नहीं है। मगर तहरीक इंसाफ की मंतक हमेशा निराली ही रही है। कानून सिर्फ दूसरों के लिए, हम तो बस इस्तिस्ना लेकर आए हैं। हम तो शायद बाकी लोगों से मुख्तलिफ हैं, हमें वो नहीं चाहिए जो आप दूसरों के लिए करते हैं। तहरीक इंसाफ को खास स्पेशल ट्रीटमेंट चाहिए है। हर मुलाकात के बाद जो है वो तहरीक इंसाफ का एक मुग़ल्लज़ात भरा जो है वो पैकेज शुरू हो जाता है। माजी गवाह है कि हर मुलाकात चाहे वो वकला की हो या फैमिली की, उसके फ़ौरन बाद ही पीटीआई के सोशल मीडिया अकाउंट से रियासत इदारों और अदलिया के खिलाफ एक मुनज़्ज़म जो है वो हरासा सराई शुरू हो जाती थी। वही बयानिया जिसे भारत और अफगानिस्तान के मीडिया हाउसेस जो है वो हाथों हाथ उठा लेते हैं। अगर इन मुलाकातों का नतीजा भी यही निकलना है तो कौन सी रियासत है वो ऐसी सरगर्मियों की खुली छुट्टी वो दे सकती है? जेल के बाहर धरना, सिक्योरिटी, अवाम, कानून, सब के सब धरे के धरे रह जाते हैं। क्या कोई रियासत ये गवारा कर सकती है कि वजीर आला अपने जत्थों के साथ जेल की सिक्योरिटी को खतरे में डाले? अडयाला जेल जैसे हसास मकाम के बाहर जो है वो पीटीआई का मेला, नारेबाजी, हजूम, और ऐसे लगता है कि जैसे टिकटॉकर्स की एक लाइन लगी हुई है, सबको अपना अपना रोने धोने का फोटो शूट करवाना है। ये सब इस इलाके के मकीनों के लिए भी किसी भी अजाब से कम नहीं है। मगर सुहेल अफरीदी साहब के लिए ये सबसे अहम बात सिर्फ एक ही है, कैदी नंबर XYZ से ज़रूर मुलाकात होनी चाहिए। सुहेल अफरीदी साहब, मैं कहती हूँ कि भारतीय और अफ़गानी मीडिया की भी अचानक दिलचस्पी जो है वो क्यों हो गई है? क्या हमारे केपीकी के वज़ीर आला ये देखेंगे कि आप लोगों के ड्रामों के बाद से अफ़गान और भारतीय मीडिया इतना हाइपर क्यों हो गया है? अडयाला जेल के बाहर से लाइव कवरेज जो है वो अफगान और भारतीय मीडिया के ऊपर क्यों और किसके कहने पर चलाई जा रही है? सुहेल अफरीदी के धरने से पहले जिस तरह से इंडियन और अफगानी मीडिया ने इस मामले पर प्रोपेगेंडा किया, मैं कहती हूँ कि ये इश्क नहीं है आसान, बल्कि मैं कहती हूँ इसमें अफरीदी साहब जो है वो डूब के दूर जाना चाहते हैं। मगर इसके पीछे भी कोई बड़ी प्लानिंग और बड़े किरदार शामिल हैं। ये कोई मजाक की बात नहीं है। डेफिनेटली हर वो चीज़ जो पाकिस्तान के खिलाफ जाती है उसके पीछे कोई ना कोई बड़े और अहम किरदार और पाकिस्तान का दुश्मन एजेंडा ज़रूर शामिल होता है। ख़ासतौर पर वो भारतीय चैनल्स जिन्होंने हमेशा भारतीय सरकार, बल्कि मैं कहती हूँ मोदी की गोद में बैठा हुआ मोदी मीडिया जो है वो पाकिस्तान के मुखालिफ एजेंडा चलाया है, उनकी खुशी देखकर शको शुबा जो है वो मज़ीद बढ़ जाते हैं कि किस तरह से अडयाला जेल के बाहर से इमरान खान से रिलेटेड जो है वो खबरें बढ़ा चढ़ा कर बनाई जाती है, बल्कि इतनी ज़्यादा कवरेज दी जाती है कि उसमें शायद कोई ब्रेक भी नहीं ली जाती। बम जो है वो सूबा बम धमाकों से गूंज रहा है, लरज रहा है, लेकिन वजीर आला जो है वो धरने के लिए अपना फोटो शूट जो है वो करवाने में मसरूफ़ हैं। केपीकी की हालत जो है वो किसी से भी पोशीदा नहीं है। दहशतगर्दी की नई लहर जो है, पुलिस टारगेट किलिंग में, माशी बदहाली और बेरोजगारी जो है वो पीक पर है, और दूसरी तरफ वजीर आला
अपनी पार्टी क्या कहते हैं इमरान खान साहब की बहनों के कदमों में बैठकर जो है उनसे बातचीत करते हुए नजर आते हैं। वहाँ पर जो है आपस में कारकुनान के साथ हंसते मुस्कुराते नजर आते हैं और जेल के बाहर बैठ के एक सजा याफ्ता मुजरिम से मिलने की जिद जो है वो करने की चाह लगाए बैठे हुए हैं। लेकिन क्या ये पाकिस्तान का नया मॉडल है? ये है वो पाकिस्तान जिसको चाहते थे कि कोई भी मुजरिम, किसी मुजरिम के भी चाहने वाले उनके घर वाले आए और जेल के बाहर जो है वो धरना दे दें और ख्वाहिश का इजहार करें कि हमें तो अपने जो है वो मुजरिम सजा याफ्ता कैदी से मिले बगैर हम घर नहीं जाएंगे। और अगर रियासत इस तरह से इन लोगों के हाथों ब्लैकमेल होने लगी तो फिर कल को कोई भी सरफिरा उठेगा और वो भी ऐसे ही डिमांड रखेगा और फिर क्या उसकी भी डिमांड जो है वो रियासत को पूरी करनी पड़ेगी। एक सजा याफ्ता कैदी की मोहब्बत में पूरे सूबे को तनहा तो छोड़ा जा सकता है, लेकिन एक कैदी की मोहब्बत में रियासत पाकिस्तान जो है वो डेफिनेटली घुटने नहीं टेक सकती। रियासत पाकिस्तान को अपनी रिट कायम करनी है, इदारों को बताना है कि वो किसी भी किस्म की किसी की भी ब्लैकमेलिंग में नहीं आ सकती, चाहे आपके वो सोशल मीडिया के ऊपर ड्रामे हों या भारतीय और अफगानी मीडिया को देने वाली फुटेज जो है वो चलाकर पाकिस्तान को मेलाइन करना हो। अब रियासत पाकिस्तान को सोचना होगा कि इस किस्म की गीदड़ भगपियों और ड्रामा शोबदाबाजियों से रियासत पाकिस्तान को तो बिल्कुल भी डराया नहीं जा सकता। पाकिस्तान जिंदाबाद।